अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज मेरा आखिरी दिन है भाई हल्दा में और एक नए व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। बट आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग इसलिए है कि हमने बेनेदोरम जाना है और बेनेदोरम के बारे में बताया जाता है कि भाई मिनी न्यूयॉर्क है, बड़ी बिल्डिंग्स, बीच, ओशन, बहुत से सीन ऐसे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे देख रखे हैं। और उसके बाद शाम को मेरी ट्रेन के थ्रू वापसी है टूवर्ड्स मैड्रिड और यहाँ आज एल्दा में आखिरी दिन है। मौसम बहुत ठंडा हुआ है, फुल काली घटाएं छाई हुई हैं, बट ट्रैवल करना है हम लोगों ने और वो हॉट एंड फील वाले अली भाई हैं, उनकी गाड़ी पे हमने जाना है। तो आज का व्लॉग हम विदाउट मेरी वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं शुरू अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इससे पहले कि बेनेदोरम जाए हम लोग अलीकांते रेलवे स्टेशन आ गए। हमने टिकट्स लेनी, तो ये इनका रेलवे स्टेशन है। हमने शाम की मैड्रिड की टिकट लेनी है यहाँ से, तो हम लोग टिकट लेंगे यहाँ से और फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे बेनेदोरम की तरफ। तो फाइनली भाई टिकट ले लिया अंदर। अब मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई, कल मेरी ना बकर भाई की शॉप पे ज़रा किसी से लड़ाई हो गई कि मेरी वीडियो बगैर पूछे क्यों बना रहे हो। तो फिर मैंने कहा यार इन रश कोई भी ऐसा जो है ना बंदा वो ये ना कह दे कि जी भाई आर यू मेकिंग वीडियोज़ विदाउट माई परमिशन। तो हमने टिकट ले लिया। हमारी तकरीबन 7:45 बजे की मैड्रिड की टिकट है और 7:45 बजे मैं जो है मैड्रिड के लिए निकल जाऊँगा। राइट नाउ हम अली भाई के लिए जा रहे हैं। अली भाई हमारा वेट कर रहे हैं। हम लोग इधर से जाएंगे बेनेदोरम, तो मिलते हैं बेनेदोरम जा। तो ये ब्रो वो अलीकांते का जो कोर्ट है, डे वर्जन हमने आपको नाइट में दिखाया था। क्या खूबसूरत लुक है इसकी, ये देखो आप लोग, और ज़बरदस्त बिल्कुल ऐसे धीमी धीमी वाली हवा है। क्या खूबसूरत यॉट्स है इधर। हम रुकते ज़रूर, बट हम बेनेदोरम से थोड़ा सा लेट हो गए, तो हमने वहाँ पर पहले पहुँचना है एंड वापसी में देखेंगे अगर जल्दी निकल सके तो यहाँ पर रुकेंगे। अदरवाइज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने जहाँ जाना है वहाँ पहुँचना है और वहाँ पहुँच के एंजॉय करना है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। ये पूरा अलीकांते का व्यू है, अलीकांते का जो कोर्ट है। और अब आगे आएगा बीच, जहाँ से आपको नाइट मैंने मून विद वाटर और ओशियन मैंने पिक्चर्स जो हैं वो सेंड की थी। सामने बिल्डिंग अली भाई बनी है ना, आपको ये सामने होटल बाली है जी। ये यूरोप का सबसे ऊंचा होटल है। अभी हम उधर ही जा रहे हैं। गुड, ठीक है। उसके वहाँ होटल में भी हम जाएंगे, तो उसके बाद उसके साथ ही वो हलाल चिकन है, उसको कोई वाला ब्रासा कहते हैं,
तुर्कों के स्टाइल में चिकन, उधर से हम खाना खाएंगे। और ये जो सामने बिल्डिंग है ना, जब हमें इसके पास से भी बात में गुजरेंगे फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ये ना इस तरह एम बना हुआ है हाइट में। इसकी हिस्ट्री ये है कि मैड्रिड में अटैक हुए थे 11 मार्च को, अब मुझे ईयर सही तरह याद नहीं रहा, उसमें 300 समथिंग जो बंदे थे ना वो उनकी डेथ हो गई थी टेररिस्ट अटैक में। अच्छा। इन्होंने उसकी मेमोरी में ये बनाई थी, ये इस तरह 11 मार्च, मतलब ये जो फिर जो डिजाइनर था ना उससे जो इसे डिजाइन किया ना, ये जब आप उसके पास से गुजरेंगे ना, ये इस तरह 11 और ऊपर से एम की तरह आपस में मिला हुआ है। 11 मार्च की मेमोरी में ये बिल्डिंग बनी है, ये अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है जो बिल्डिंग है। और ये मेरा ख्याल है शायद जो स्पेन की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है ना जो सबसे ऊंची, उस पर मेरा ख्याल है शायद ये फर्स्ट में है। अच्छा, रेजिडेंशियल है, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ये स्पेन की मेरा ख्याल है। और यूरोप की रेजिडेंशियल जो टॉप 10 बिल्डिंग्स हैं उनमें भी ये आती है। आप बता रहे थे कि सबसे ज्यादा स्काईस्क्रैपर पर कैपिटा इस सिटी का एक और भी इनका जो रिकॉर्ड है होल्ड करते हैं कि पर कैपिटा सबसे ज्यादा स्काईस्क्रैपर्स दुनिया में इस शहर में, दुनिया में, यूरोप में नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया में पर कैपिटा स्काईस्क्रैपर्स बेनीदोरम में है। और दूसरा इसको बेसिकली ये मतलब कितना डेवलप्ड नहीं था ये, इसमें एक इसका मेयर आया था इलेक्शन जीत के, उसको 1980 समथिंग में जो था ना वो बंदा आया था, उसने फिर ये मॉडल दिया था, उसने इसको टूरिज्म डेस्टिनेशन, उसने इसको उसका एक मॉडल था जहन में, उसने डेवलप करना शुरू किया था। इस टाइम जो बेनीदोरम में जितने लोग आबाद हुए हैं वो सारे लोग स्पेन के दूसरे शहरों में से आए, क्योंकि उस टाइम इतनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू हो गई थी कि साउथ स्पेन में गुर्बत होती थी, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग फिर इधर मूव करके आए थे। तो इसकी वजह से अब बेनीदोरम जो सा अब जो सा इसका आप देखें कि पूरे स्पेन में अगर 3 करोड़ 3.5 करोड़ के करीब विजिटर आए हैं लास्ट ईयर तकरीबन, और जिसमें से सिर्फ 60 से 70 लाख 60 लाख जो टूरिस्ट है वो सिर्फ बेनीदोरम में आए हैं, बाकी पूरे स्पेन में आए हैं। तो स्पेन का ओवरऑल जितना टूरिस्ट है उसका तकरीबन आप समझ लें कि 10 to 15% या 20% सिर्फ इस 70,000 80,000 आबादी के शहर में आता है। इसको बेसिकली डेवलप किया गया था कि इंग्लिश बंदों के लिए ना, इंग्लिश पीपल के लिए इसको डेस्टिनेशन बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर 2-3 स्ट्रीट्स हैं, उसको इंग्लिश स्ट्रीट कहते हैं, वो भी अब तो बंद होगी, रात के वक्त सब नाइट में खुली होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश पीपल इंग्लिश लोग रहते हैं। आप तो दूसरे मुल्कों के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ या जो आप कह रहे हैं कि ठंडे मुल्क हैं उनके लोग भी अब इधर आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली इसको डेवलप किया गया था 1980s में, अर्ली 80s लेट 70s में इंग्लिश टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग जी। और इस सारे रीजन को कोस्टा ब्लांका कहते हैं। ये तकरीबन 1.5 से 250 किलोमीटर की एक पट्टी है समंदर के साथ इसकी, क्योंकि रेत जो सी है वो सफ़ेद है, लाइट कलर में है, इसलिए इसको कोस्टा ब्लांका कोस्ट कहते हैं, कोस्टा कहते हैं कोस्ट को, ब्लांका वाइट को कहते हैं। और ये भी नाम ब्रिटिश एयरलाइन ने जब इधर फ्लाइट शुरू की थी ना इस एरिया में लेट 70s में, तो उस वक्त उन्होंने इसको नाम दिया था ब्रिटिश एयरलाइन ने, कोस्टा ब्लांका का वाइट कोस्ट। सही है। तो ये है भाई होटल बाली खेरा। तो इस पर हमने अभी ऊपर जा सकते हैं अली भाई हम लोग, चेक करेंगे, लेकिन मुझे अगर टाइमिंग मिली तो हम जाएंगे। ये बहुत बड़ा स्काई स्कैपर है तो, और ये होटल बाली के साथ बाकी स्काई स्कैपर्स भी देखो आप। तो फाइनली हम लोग बेनीदोरम पहुंच गए हैं। बेनीदोरम की हिस्ट्री अली भाई ने बताई है कि ये कोई इस्लामिक जो ओरिजिन नेम है रिलेटेड है। और ये जो बिल्डिंग है भाई, ये चेक कर यहाँ पर जो हमें रखनी पड़ती है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ सिर्फ इंसान नहीं, परिंदे भी घूम रहे हैं। अभी मुझे नज़र आया था, भाग गया। मैं आपको दिखाता हूँ,
यहाँ निकल गया। ओके, ये बीच का एरिया है, हम लोग बीच विजिट करते हैं। तो भाई ये तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्काई स्केपर्स बिल्डिंग मिल रही है, और जैसे कि आप मेरे पीछे भी देखेंगे बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। हम लोग खाना खाने आए हैं, ये हलाल खाना है यहाँ का, और इसको बोला जाता है एल पोलो ला बरासा। तो एल पोलो आला बरासा हलाल खाना है इधर का। ये अली भाई बता रहे थे कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। स्पेशल अली भाई लेके आए हैं, बकर भाई भी साथ हैं एंड मैं भी साथ हूँ। और ये पुर्तगीज स्टाइल में बारबेक्यू चिकन बनाया जाता है इधर, हलाल चिकन। ये आज हम खाना नोश फरमाएंगे, और इसको इस तरह से नीचे से स्टीम दी जाती है और ये ऊपर तैयार होता है। तो ये हमारा खाना आ गया है, 100% हलाल पुर्तगीज रोस्टेड चिकन है। बारबेक्यू सीन है ये बारबेक्यू सीन है, ये देखें आप। आलू भी हैं इसमें, चिकन है, और आलू भी मतलब बेसिकली बारबेक्यू बने, अतून का, और ये जो फिश इनका मिक्स सैलेड है, और साथ फ्रेंच बैगेट है, ओरिजिनल फ्रेंच बैगेट, और ये फ्रेंच ब्रेड है। अली भाई यहाँ माशाल्लाह आते रहते हैं। साथ सकूरी है, ये सलसेकुरी इसकी पूरी सॉस है, इनकी स्पेशलिटी है। बहुत मज़ेदार खाना है और मुंह में पानी भी आ रहा है। तो हम खाना वाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और खाते हैं। और टाइप की नहीं दिखाती, खा दीजिए तो करो ब्रेड। दोनों इतना नहीं खाया क्या? तो खान डोनर के ही उन्होंने खाना तैयार किया है भाई। कैसा उड़ा तो नहीं बनाया? हाँ, और मैं कहा नहीं, मैं डोनर नहीं खाना, तो खाना खाओ। ठीक है। हाँ, खाना खाता है, पेट बहुत ही मैं डोनर से टेस्ट कर ले। कोई डोनर नहीं खाता हुआ कि नहीं? बस तो फाइनली खाना वाना खा लिया है। खाना खाने के बाद हम लोग अब ये होटल जो है, ये बाली होटल है, इसको होटल बाली बोलते हैं। इसके हमने रूफ टॉप पे जाना है, ये वाला होटल है। तो हम पता करेंगे, अगर टाइमिंग हुई तो हम इसके रूफ टॉप पे जाके कुछ नज़ारे वज़ारे लेंगे। आए हुए ऑब्वियसली ज़िंदगी में पहली बार, और पता नहीं फिर कभी आते हैं कि नहीं आते। तो इस होटल पे जाएंगे, और इस होटल के बराबर में ये बिल्डिंग है, और इस होटल में जाने के बाद हम लोगों ने जो है वो जाना है बीच पे। तो इस होटल में चलते हैं और पूछते हैं रिसेप्शन से क्या सीन है, इजाज़त देते हैं भी कि नहीं देते। कैसे कैसे खूबसूरत व्यू है, इंसान की तख्लीक की हुई चीज़, अल्लाह की दी हुई अकल से इन्होंने किए हुए हैं। और पीछे पहाड़ हैं, और ये बता रहे थे कि मैड्रिड की सबसे वेलेंसिया की जो सबसे ऊंची पीक है वो बैक साइड पर है। उसका नाम नहीं मुझे अली भाई ने बताया, खैर उनके भी माइंड में नहीं था। बट ये बिल्डिंग देखो कैसे खूबसूरत पीछे से लग रही है, और ये इनकी रिसेप्शन है। हम लोग यहाँ से इंटर होंगे और हम यहाँ हमें पता लगा है कि ये 4 बजे खुलता है, रात 2 बजे तक। तो हम लोग वापसी में देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर हमारे पास टाइम हुआ, क्योंकि मुझे ट्रेन लेनी है, तो हम इस होटल की पीक पे ज़रूर जाएंगे और वहाँ से विजिट करेंगे। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, अली भाई के साथ गाड़ी में बैठना है, और हम लोग बीच पे जाएंगे, बीच के नज़ारे करते हैं। उसके बाद फिर बीच के ऊपर वाले नज़ारे भी हम लोग कर लेंगे। तो भाई साहब, ये है कुछ यहाँ का, बीच में ट्रैक बना हुआ है, जहाँ पर साइकिल्स या ई साइकिल्स जो भी हैं वो ट्रेवल करती हैं। परली साइड पर दूसरा रोड है, और आई थिंक ये 1 वे ही है, नहीं उधर से गाड़ी आ रही है, ठीक है। और वो जो बिल्डिंग हमने देखी थी एम वाली, जो अली भाई बता रहे थे, वो भी इसी साइड पे लेफ़्ट पर आती है। अगर सामने आ गई तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगा। आ गई बिल्कुल, ओके, वो सामने बिल्डिंग है। अब आप देखें तो वो 2-1 लिखे हुए हैं,
बट वो सेंटर से ऐसे जोड़ा गया है कि वो 11 मार्च की इनकी मेमोरी है। ये सामने बिल्डिंग और ये रेजिडेंस बिल्डिंग है। ऊपर होटल भी है, मतलब ऊपर कोई फ्लोर भी है, प्रॉबली हेलीपैड हो या कोई इस तरह का सीन हो, बट ऊपर वो हेलीपैड है ना। हाँ हेलीपैड है इसके ऊपर। तो यहाँ ये सीन बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। ये 2-1 उनको बीच में से जोड़ के 11 बनता है, तो M भी बन गया। अब यहाँ से क्लियर व्यू आ रहा है और बिल्डिंग्स के कलर बहुत सिमेट्री से बनाए गए हैं। और यहाँ वो बिल्डिंग है जो कि न्यूयॉर्क की लुक प्रोवाइड करती है। अब हम लोग सामने बीच देख रहे होंगे, मेडिटेरेनियन सी। और इस बीच पे हम लोग जा रहे हैं। ये रेजिडेंशियल जो है ना बेसिकली बीच है। देखिए कमाल खूबसूरती है और वाइट सैंड है, इसकी वजह से इसको अली भाई बता रहे थे कि कोस्टा ब्लैंका कहते हैं वाइट कोस्ट। यहाँ से आगे चल के हम लोग उतरते हैं और वहाँ भी थोड़ा सा विजिट करते हैं और उस विजिट के बाद हमें एक्चुअली पता लगेगा कि क्या खूबसूरत व्यू है जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली सोशल मीडिया पर। उस तरह का व्यू आता भी है कि नहीं आता। मैं भी कोशिश करूँगा कि सम सॉर्ट ऑफ वीडियोस अगर आते हो आके तो वो भी आ जाए। तो चलते हैं आगे। ये शिप रिजेम्बलेंस की टाइप की बोट्स नहीं है, हाँ एग्जैक्टली वही। और पूरा ग्लास फिनिश दिया हुआ है। खूबसूरत लुक है इस बिल्डिंग की। ये उसकी कॉपी है, वो दुबई में एक बुर्ज खलीफा ना, एक वो दूसरा बुर्ज जो सा बना हुआ है जी, बुर्ज अल अरब की लुक देता है, रिजेम्बलेंस है इसकी। क्या खूबसूरत। ये दो बिल्डिंग है बेसिकली और दोनों की बहुत रिजेम्बलेंस है, दोनों एक जैसी है। और ये जो फिरोजी टाइप का जो ब्लू और डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन है लिफ्ट्स का, और वो बहुत खूबसूरत है। ऊंची बिल्डिंग्स, डिफरेंट कलर्स, खूबसूरत सिमेट्री और डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, हर चीज़ यहाँ पर मतलब ऐसे है जैसे ख्वाबों की दुनिया हो ना, फील ऐसे आती है। ये अब आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे अपार्टमेंट्स हैं। ये सामने बिल्डिंग देखिए, इस बिल्डिंग का व्यू। होटल एकापोल्को। अब हम इनसाइड द सिटी मतलब सेंट्रल एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है, हम लोग अब पैदल जा रहे हैं इनके बाज़ार से गुजर के बेनीदुरम के बीच पे। और एक इनका ट्रेडिशनल बाज़ार है, जैसा कि नॉर्मली स्पेन में हमने ज़्यादातर बाज़ार देखे। ये अभी ऑफ सीज़न है, वरना अली भाई बता रहे थे कि अगर पीक सीज़न में आते हो ना ब्रो, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती और कच्चे बनानों में लोग घूम रहे होते हैं गर्मियों में। तो अभी कच्चे बनान थोड़े नज़र आएंगे आपको, बट मैं ये दिखाने नहीं आया, मैंने बीच दिखाना आप लोगों को। और उस बीच पर हम लोगों ने इन्जॉय करना है। एंड ये मेन सेंटर है, ये सारी फूड स्ट्रीट है अगर आप देखो यहाँ से। तो हम लोगों ने अली भाई यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से ओके, हम यहाँ से जाएंगे। और बीच पे जाएंगे हम लोग, यहाँ बड़े ब्रांड्स भी हैं और बाकी मामलात भी हैं, बट बीच है भाई, इसको देखने आए हैं तो हम देखेंगे। अब ये चॉकलेट शॉप्स, जैसे वो हमारे वहाँ पर जाओ ना मरी में तो ड्राई फ्रूट शॉप्स होती हैं, ये स्वीट शॉप्स हैं। ये स्वीट्स की शॉप है जी। वो सामने बिल्डिंग देखो, क्या खूबसूरत लुक है यहाँ पर। अली भाई यहाँ से जाना है हमने, जहाँ अली भाई ने गाड़ी पार्क की थी उसके बिल्कुल करीब ही बीच है।
क्या खूबसूरत बर्ड्स हैं यहाँ, खूबसूरत परिंदे। मैं परिंदों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो, ये हैं परिंदे और हम बीच पे जा रहे हैं बेनीदुरम के। और यहाँ परिंदों की लुक देखो, ये सारे कबूतर हैं यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के। हाँ, वाइट नहीं मिला कहीं भी, काफ़ी वाइट कबूतर हैं ये जो बीच के इधर रहते हैं। क्या खूबसूरत लुक है। ओहो, ये इनके पानी वानी का भी सिस्टम यहाँ पर है। वैसे तो बहुत बड़ा समंदर है इनके पास, समंदर का पानी वैसे परिंदे भी नहीं पीते। ये देखो, ओके, ये भाई यहाँ कबूतर हैं खूबसूरत से। और यहाँ से ये लुक चेक करो, ये है बेनीदुरम का बीच और इधर से रास्ता है, इस रास्ते से हमें जाना है। बोट यार्ड तो यही है, बोट यार्ड यही है। सारी जो बोट है म्यूजिक के लोगों की वो अली कांते में पार्क होती है टीवी में, वो फिर वहाँ से लेकर वो यहाँ वहाँ से यहाँ आते हैं बोट्स पे। खूबसूरत। अली भाई, इन बोट्स पे हम बैठ नहीं सकते? अली भाई, इसका पहले हमें बुकिंग करनी पड़ती है। वो इनका ऑफिस बना हुआ है वहाँ से जाके, लेकिन आजकल वो बंद है। गर्मियों में आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पहले बुकिंग करनी पड़ती है। सही है। इधर ये जो बेंच भी है ना, ये आपने पूरे दिन के लिए लेना है, इसके 6 या 8 यूरो है। अच्छा, ये जो ये बेंच पड़ेगा, ये कितना मिल होते हैं, ये पेड। अच्छा, अगर आपने लेना नहीं तो आप ऐसे अपना लेकर आएँ, कपड़ा वगैरह कोई चीज़, तो आप बेशक उसमें बैठे हैं। तो हम जा रहे हैं बीच पानी के करीब, थोड़ा सा जाके देखेंगे। अभी मुझे पता है कि यहाँ मेरी घरवाली और मेरे बच्चे कहेंगे यार पानी के करीब नहीं जाना, मेरी अम्मा जान बहुत नाराज़ होती हैं, बट मैं ज़्यादा करीब नहीं जाऊँगा भाई। इस परिंदे की चेक करो, ओहो क्या खूबसूरत परिंदा है यार, इसकी चोंच देखो, मछली में शिकार करता है ब्रो, ये क्या खूबसूरत परिंदा है वो। और उसका एटीट्यूड भी देखो, मैं तुम मुझे तंग मत करो ब्रो, मैं जा रहा हूँ। और इधर से हमें बीच पे जाना है। ओके, हाँ, ये पाँव धोने के लिए और वो करने के लिए एक बार प्रेशर देना और खुद ब खुद ये वो हो जाएगा और नीचे पानी रेत में चला जाएगा। यहाँ नहाने के लिए भी शॉवर वगैरह बने हुए होंगे। काश के हमारे पाकिस्तान का जो कराची वाला बीच है ना, वो भी इतना साफ होता। आप देखो लिटरली इस सैंड के ऊपर ना कचरा ना कुछ भी नहीं है इधर, और सब डस्टबिन लगी हुई हैं। और पानी की लहरें देखो, पानी क्या ग्रीन कलर एम्बियंस देखो, वहाँ पर इसकी लहरें देखो, क्या खूबसूरत नज़ारा है। अभी हम लोग जो है ना, हम लोग वो उस पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ जाके हम ज़रा पिक्चर्स वगैरह भी कैप्चर करेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा फील लेंगे हम लोग, और इस फील के साथ हम करेंगे थोड़ा सा मज़ा। और अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह का शुक्र अल्लाह की कुदरत के लिए कि अल्लाह ने कैसी कैसी कुदरत बनाई हुई है भाई, इंसान को कैसी कैसी अक्ल दी हुई है। फाइनली भाई पानी के पास पहुंच गए हैं, बहुत तेज़ हवा है। और ये देखो, आहा खूबसूरत, अल्लाह की कुदरत, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह अल्लाह का शुक्र होना चाहिए। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, अल्लाह बहुत बेनियाज़ है। ये लहरें मेरा पाँव छूने के लिए आई हैं, मतलब मुझे छूने के लिए आई हैं, पाँव तो नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, ये देखो क्या व्यू है, ओह हो। ये है वो मेडिटेरियन ओशियन सी कह सकते हो। ये टच हो गई ब्रो, ये मुझे कहती हैं आ जाओ करीब, बट मैंने नहीं आना मेरी जान। मुझे सख्ती से मना किया गया कि पानी के करीब नहीं जाना आपने, वरना मैं यहाँ तक आके मुझे भी ज़रा ना थोड़ा सा ठीक बनेगा। लाइक जब माँ कहती है ना, तो माँ का कहना मानना है। ये ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत नज़ारा है। अगेन मैं आपको बताऊँ, अभी मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा
ये ब्रो मेरे शूज, अभी मैंने बहुत ट्रैवल कर रहा है। ओह ठंडा पानी है, लेकिन हम ज़्यादा इधर घूम नहीं सकते इसके अंदर, बिकॉज मुझे अभी ट्रैवल करना है मैड्रिड की तरफ, और मैड्रिड में स्नोफॉल चल रही थी कल, अरसलान बता रहा था और मैंने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पर। होए 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 होए, ये देखो लहरों के आना जाना, और ये इन्होंने पत्थर खैर समंदर के अपने होंगे ऑब्वियसली, इन्होंने थोड़ा सा इसको बाउंड किया हुआ है, बट यहाँ कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये समंदर की गहराई देखो यहाँ से, वो उठाठे मारता समंदर, और ये उसकी लहरों का प्यार पत्थरों के साथ। ये देखो बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर, और हवा में कभी भी किसी भी पानी से मजाक नहीं करना चाहिए। वो देखो ये लहर जो आ रही है, ये ओए होए 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 ओए होए होए होए, क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, ये पिक्चर पॉइंट लगता है मुझे, और एक्चुअली में बहुत खूबसूरत पिक्चर पॉइंट है, जहाँ पर ये सारी यॉट्स जो कि आज बंद पड़ी हैं, गर्मियों में ओपन होती हैं, यॉट्स खड़ी हैं, और बैक साइड ज़रा हल्का फुल्का एम्बियंस आएगा तो उसको हम चेक करते हैं, थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। बट मेरा दिल कर रहा है भाई, गर्मियाँ होती तो नहा भी लेते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल हम वो रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आज पाबंदी है ब्रो पानी में उतरने की और बाकी मामलात करने की, सिर्फ एंजॉय दूर दूर से कर सकते हैं क्योंकि ठंड चल रही है। बादलों को देख के आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, और हमारे साथ साथ ये परिंदे भी चल रहे हैं यहाँ पर। ये कहते कुछ दियो, मैंने इनको बताया हमारा वज़ीर आज़म कौन है, तो कहते नहीं फिर रहने दियो। तो हम यहाँ चल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, दूसरा पॉइंट गालिबन उसके पीछे है, वो सामने पॉइंट है, वो बिल्कुल सामने, हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। एक लास्ट व्यू ब्रो, लास्ट व्यू। अभी यहाँ एक डक भी घूम रही थी तो मुझे कोई याद आया, फिर मैंने कहा चलो यार खैर है, और वो आ रही थी वहाँ पर फुल एंजॉय कर रही थी। तो दैट दीज आर द डेज फॉर अ डक्स एंड फॉर अ बगलाज टू एंजॉय बीच। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट। तो भाई ये व्यू चेक करो, आहा हा हा, ये लहरें, और वो सेक ले रहे हैं सभी ब्रोस एंड सी व्हाट आवर व्यू, जबरदस्त। खूबसूरत। यहाँ से थोड़ा सा जो पानी है इस साइड से ये ब्लैक हो गया, लाइक यहाँ पर कोई कीचड़ वीचड़ियाँ रेत जब मिक्स होती है ब्लैक हो जाता है। आगे सारा ग्रीन है, यहाँ से ग्रीन हो रहा है, ये यहाँ से पीछे ग्रीन है, बट आगे थोड़ा चेंज है क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल में ज़मीन है नीचे, जिसकी वजह से ऐसा सीन है। ओहो खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है। और इतना नहीं दोस्तों, जो मेरे पीछे का व्यू है, मतलब मेरी बैक साइड पे जो नज़र आ रहा है वो व्यू तो कुछ लेवल है यहाँ का। ये व्यू है खूबसूरत, क्या मज़ेदार हवा है, क्या कुछ चल रहा है, खूबसूरत। ये पूरी यॉट्स जो हम यहाँ से गुजरे थे, ये वो यॉट्स हैं जो पड़ी हुई हैं यहाँ पर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त खूबसूरत, लेकिन हमने अभी स्टिल वो सामने जो पॉइंट है ना ये वाला, हमने यहाँ जाना है जहाँ असल लुक बनेगी। तो हमें यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी है और यहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है। वहाँ चलते हैं और वहाँ से भी मेन व्यू लेते हैं यहाँ का, क्या व्यू आता है, सारे सिटी का व्यू आएगा वहाँ से। तो चलते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, मोहब्बत को लॉक करने वाले ताले भी हैं यहाँ पर, मोहब्बती परिंदों के ताले ये लगे हुए हैं। ये इनका कोई अकीदा शकीदा होगा, बहरहाल नॉन मुस्लिम लोगों का।
ये यहाँ टेलीस्कोप है बट इसमें सिक्का नहीं डल रहा है, इसकी भी छुट्टी है अभी मंडे वाले दिन। बट इसको हम यूँ देख सकते हैं, बट अगर सिक्का डलता है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि समंदर में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बस समंदर में क्या किया जा सकता है समंदर में क्या किया जा सकता है आप मुझे बताएं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं समंदर में क्या किया जा सकता है। इस सब्ज़ रंग की चादर में हम क्या कर सकते हैं। फाइनली हम लोग इनके जो व्यू पॉइंट है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पहुँच गए। टाइम लैब में एक चला दूंगा क्योंकि बारी बारी अगर चीज़ दिखाता तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो। और यहाँ इस तरह से ये कैसल है और कैसल दी बेनिदुरम है। अब अगर यहाँ आप देखते हो तो इसका बाकायदा हिस्ट्री लिखी गई है कि ये कब 1325 में था, मई 8 को। वर वी आर नॉट ऑन now the town and the castle were built between 17th to 19th century, and after second town character in 1666 Benidorm experienced a significant growth और आगे consolidate with the arrival of tourism with the present day। और ये उस टाइम की ये इस कैसल की वीडियो है। यहाँ फ़ोटो लगाई गई है कि कैसे सामान लोग लाते थे और ये क्या स्टोरी है। ये स्टोरी बेसिकली यहाँ पर लगाई गई है। QR कोड से भी स्कैन करके जो है ना वो ले सकते हैं। और इधर कुछ LEDs लगाई गई हैं और यहाँ ऊपर आते ही कुछ ब्रो ये सीन है और खूबसूरत। और इस साइड पर भी इस कैसल के कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैं। ये उस ज़माने के पत्थर, उस ज़माने की कोई कमरा हुआ करता था या कोई ऐसा कैसल का ऊपर वाला पार्ट था जो होता था। यहाँ इसको मेंशन भी किया गया कि इन 2019 जो आर्कियोलॉजिकल है वो एग्जीबिशन ऑफ दिस सिक्योर वाज कैरी आउट रिमेन कैसल टू द बडी। और यहाँ ये लिखा गया है कि ये भाई इसको इस तरह से बिल्डअप दोबारा किया गया और बनाया गया है जो लगभग आइडिया लिया जाता है कि ये कैसल इस टाइप का था, तो उस टाइप के ये एक तोप खाना हो सकता था। यहाँ पर ये जो तोप खाना यहाँ पर मेंशन किया गया और ये उस टाइम की कुछ यहाँ पर नक्शा जो है ना वो लगाया गया। अगेन ये सेंट्रल पार्ट है इधर का और ये बिल्कुल समंदर के ऊपर कैसल था। और उस ज़माने में आप सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हो कि कैसे लोग यहाँ आते होंगे, मतलब उस टाइम कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी। और ऐसे कुछ और इनकी जो हिस्टोरिकल स्टोन्स हैं उनको इस तरीके से ग्लास लगा के सेव किया गया है। और ये ग्लास यहाँ मिलता है। और अगेन इस साइड पर चलते हैं। वैसे यहाँ भी कुछ मेंशन है बेनिदुरम के जो कैसल दी बेनिदुरम, यहाँ मेंशन किया गया कि ये मिडिवल वॉल जो थी यहाँ से थी। We are now in front of the remaining of the late medieval wall of the castle on the western flank, built around first quarter of 14th century. The technique used known as tipal remnant earth was characterized by erecting walls by placing wood board formwork conveys in the interior with the limit and so whatever। और यहाँ क्रिस्टन ने जब इसको कंक्वेस्ट किया था ये लिखा गया है बकायदा। द टेक्निक जनरलाइज एट द इस्लामिक पीरियड लास्टेड आफ्टर द कंक्रीट ऑफ क्रिस्टनाइज। जब इन्होंने क्रिस्टन ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था तो उस टाइम ये लगाया गया था। और ये कुछ यहाँ पर बताया गया कि ये एक वेल होगा। ओके, ये वेल है और इस वेल के ऊपर इन्होंने इस तरह से ये वेल है जिससे नीचे नज़र आता है। और ये कुएं का पानी जो है वो यहाँ से निकाला जाता था। और ये छोटा सा वेल है, इसको इस तरह इन्होंने सेट किया हुआ है वेल। बट असल व्यू तो ब्रो ये है, ये असल व्यू तो ये है। यहाँ से वो नीचे जाके बाकी चीज़ें जो है वो बन सकती हैं। बट हम लोग सिर्फ यहीं रहेंगे। यहाँ हाइट अच्छी है और यहाँ सही किस्म का व्यू आ रहा है। वो सामने लिखा हुआ है तेरा मैटिका। ओके, ये बहुत बड़ा ये लिखा हुआ है। वर्ल्ड वाइड फेमस इनका एक पार्क है, एडवेंचर पार्क, जिसका डिज्नीलैंड है। ठीक है, वो सामने तेरा मैटिका, वो सिर्फ ये गर्मियों में ओपन होता है। वो इसकी बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है।
उसके बाद वो जो आपको वो सर सामने नज़र आ रहा है ना, ये जो पहाड़ है सही या है। जो माउंटेन, इसके बिल्कुल साथ इधर एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है। अच्छा वाटर पार्क भी है ये जो बहुत गर्मियों में ओपन क्लास का होता है। वाटर पार्क है, वो भी है। उसके बाद इधर इसी साइड पे इन्होंने एक और नीचे बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई है, वो आप कह रहे हैं उसको रॉबिन हुड कहते हैं, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड, अच्छा। वो एक इन्होंने बिल्कुल वो जो रॉबिन हुड टाइप की जो स्टोरीज में हमने सुना था ना, जो ये रहा था, आप समझिए जब उसमें एंटर होते हैं आप उसमें चले जाते हैं। Good. उस किस्म के शोज होते हैं, उस किस्म की तो इसकी camping इन है। सारे व्यूज के लिए हमें गर्मियों में आना पड़ेगा। गर्मियों में आना पड़ेगा। और बेसिकली जो ये फेमस डेस्टिनेशन है, इधर इंग्लिश 2-3 टीवी सीरीज भी बनी है अच्छा। बैनीदोरम में। ये बेसिकली इन्होंने डेवलप जो इन्होंने उस वक्त मार्केट हिट की थी ना, वो इंग्लिश टूरिस्ट पर, लेकिन English अब tourist। वर्ल्ड वाइड टूरिज्म इधर आ रहा गुड। है। और उसके बाद अब मुसलमान टूरिस्ट पूरे यूरोप से भी और दुनिया में भी बहुत ज़्यादा इधर आते हैं विजिट करने के लिए। माशाल्लाह। चलें जी अली भाई, थैंक यू फॉर एक और इसकी इन्फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के आप देख लें कि जो पूरे स्पेन में जितना टूरिस्ट आता है ना, उसका तकरीबन समझिएगा आप 10% यहाँ भी आता है, 10 to 15% यहाँ जो आता है। सिर्फ इस 70-80,000 पॉपुलेशन के शहर में आता है। शहर में आता है। तो ये काफ़ी अमीर तरीन शहर भी है, टूरिज्म का भी गहमा गहमी वाला शहर है। तो हम थोड़ा सा और यहाँ पिक्चर वगैरह कैप्चर करते हैं और फिर हमने ऑब्वियसली जाना है, अली भाई को भी थोड़ा जल्दी है और हमने भी निकलना है, तो मिलते हैं थोड़ी देर। भाई ये देखो, इस परिंदे के साथ मैं तस्वीर लेने लगा हूँ, तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। ये मारेगा तो नहीं? नहीं मारेगा नहीं। अबू बकर भाई ने काम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो जाएगी कोशिश कामयाब। अरे परिंदा कितना ओबीडियंट है ब्रो, तो उसको भी डर नहीं है इंसानों का, लेकिन इंसान इंसान से सिर्फ डरता है। ये देखो, सिर्फ इंसान इंसान से डरता है। इसकी नज़रें देखो, ओहो। तो भाई यहाँ काफ़ी फ़ोटो सेशन वगैरह करा लिया। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, हमने भी ये सीढ़ियाँ चढ़ी है और यहाँ से हमने जाना है ऊपर और फिर गाड़ी की तरफ। तो ये सामने वैसा ही लुक है जैसा कि हमने अभी पतरेर में देखा था पिछले ब्लॉग में, उस तरह का येलो और कुछ क्रीम और कुछ ब्लू कलर का कम्बिनेशन बिल्डिंग। तो यहीं से हम लोग वापस निकलेंगे और हमने भी डायरेक्टली जाना है, कुछ चॉकलेट्स लेनी बच्चों के लिए मैंने, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अलीकांते, और अलीकांते से हम लोगों ने करवानी है अपनी टिकट तो मैंने करवा ली है, बट अलीकांते से मैं ट्रेन के थ्रू मैड्रिड जाऊंगा, अरसलान से मुलाकात होगी। तो बेनीदुरम का व्लॉग इतना ही है ब्रो। तो बेनीदुरम से मैं आपको टाटा बाय बाय कहता हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं मुलाकात करूँगा नए व्लॉग में विद द ट्रेन ट्रैवल। तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया। अब देखो भाई, नया नया मैं व्लॉगिंग वाली इंडस्ट्री में उतरा हूँ ना, तो मुझे नए नए व्लॉग के हिसाब से आपने बर्दाश्त करना है। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, टू द पॉइंट होती रहेंगी। बट ये इतनी खूबसूरत जगह है कि अगर मैं एक व्लॉग बनाऊँ ना 2 घंटे का, तो वो भी थोड़ा लगता है मुझे। बट बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। मुलाकात होती है आप लोगों से नए व्लॉग में। टाटा बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।